हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्रेड इन्वेस्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्वेश्चन या एपीआई का यूज करके पास्ट डेटा को कैसे डाउनलोड करना है और उस डेटा का यूज करके आपको एक इंडिकेटर मैं बना के दिखाऊंगा आपको कि इंडिकेटर कैसे बनाते हैं और इंडिकेटर को बैक टेस्ट कैसे करते हैं। सो बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, यहाँ तक का प्रोसेस हमारा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये जो प्रोसेस है ये आप फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें हमने क्या किया। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। अभी क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए होता है, एक चीज़ चाहिए होती है कि गेट टाइम सीरीज। गेट टाइम सीरीज में आपको दिखा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में या फिर सेकंड वीडियो में इस सीरीज का, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डेट टाइम से क्या है, इंपोर्ट किया है पांडास, और डेट टाइम से हमने निकाला है टाइम डेल्टा। ओके, तो टाइम डेल्टा से हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है गेट टाइम सीरीज नाउ इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, नाउ इक्वल टू नाउ डॉट रिप्लेस। ये चीज आपको शून्य एपीआई के गिटअप पेज पर मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे प्रीवियस डे क्या है, तो हमारा नाउ माइनस टाइम डेल्टा और डेज इक्वल टू डेज। ओके, ये चीज हमने कर दी। प्रीवियस डे टाइम स्टाम्प भी हम यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एपीआई डॉट गेट प्राइस सीरीज एक्सचेंज इक्वल टू एक्सचेंज, जो अपने अपने यहाँ पर डिफाइन देंगे करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद हमको ये क्या करेगा कि डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा। ओके, और अगर नहीं हुआ डेटा तो ये रिटर्न कर देगा कि नो डेटा फॉर दिस एक्सचेंज। ओके, सो इसी कैसे वर्क करेगा वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये चीज हमने यहाँ पे डाल दी। ओके, तो हमने क्या किया, डीएफ में क्या किया था हमने, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सुपर ट्रेंड हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, गेट प्राइम टाइम प्राइस सीरीज, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। डीएफ हमारा ये है, उसके बाद डीएफ ओके प्रिंट करेंगे। तो एक्सचेंज क्या है हमारा, तो एक्सचेंज है हमारा एनएससी। ओके, मैं एनएससी डाल देता हूँ। टोकन हमारा निफ्टी का टोकन है 26,000, सो मैं यहाँ पर 26,000 डाल देता हूँ। उसके बाद डेज कितने चाहिए हमें, तो 5 डे का डेटा, सिर्फ हमें 0 डे का डेटा चाहिए 5 मिनट का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो लेट्स सी क्या आता है। ओके, तो ये हमारे पास डेटा आ गया आज का। ओके, तो डेटा क्या आया है देख लीजिए आप। यहाँ पे हमें डेटा मिला है, ओपन हाई लो क्लोज मिला है। उसके बाद वी वेब, इंटरडे वॉल्यूम, ओआई, और ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पे मिली है। अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे पिछले 5 दिनों का डेटा चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास पिछले 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक का डेटा आ गया। सिमिलरली मुझे 50 दिन का डेटा चाहिए, मान लीजिए 50 दिन का डेटा चाहिए पिछले, तो ये 50 दिन का डेटा इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे हमने 50 मिनट कर दिया कैंडल, सॉरी 50 दिन का डेटा इस तरीके से आएगा। ये 50 दिन का डेटा आ गया, देख लीजिए 11/22/2022 से। ओके, तो ये चीज़ हमें इस तरीके से रिटर्न करेगी। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि डेटा कैसे आएगा। अब हमने क्या करना है, तो अब मैं दिखाता हूँ कि आपको इस डेटा का यूज़ करके सुपर ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टीएलिब को इंपोर्ट किया है, लेकिन अगर आपके पास टीएलिब नहीं है तो कोई कोई बात नहीं। टीएलिब का यूज़ हम ऐसे भी यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंपोर्ट पांडास टीए। पांडास टीए को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली पिप इंस्टॉल पांडास टीए करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन सुपर ट्रेंड। उसके बाद डीएफ गेट टाइम प्राइस सीरीज से यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड में क्या पास करेंगे, एक्सचेंज टोकन डेज, कितने डेज का डेटा चाहिए, 5 मिनट का इंटरवल, 15 मिनट का इंटरवल, कुछ भी। एटीआर क्या है, 10 है या 7-3 है, तो हम यहाँ पे 10 यूज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद इस फंक्शन में हमने क्या पुट किया, तो डीएफ से हमने पहले हमारी टाइम प्राइस सीरीज निकाली। ओके, उस सीरीज में से क्या किया, उसको हमने सॉर्ट किया, क्योंकि जो हमारा डेटा आता है वो न्यूएस्ट फर्स्ट ऑर्डर में आता है, तो हमें उसको ओल्डेस्ट फर्स्ट ऑर्डर में रखना है। ओके, तभी सुपर ट्रेंड कैलकुलेट होता होता निकलेगा। ओके, तो उसके बाद हमने इंट ओपन, जो अपना ओपन लो क्लोज था, उसको हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वो स्ट्रिंग था और हमें चाहिए न्यूमेरिक वैल्यूज ताकि हम उस पर इटरेशंस कर पाएँ। उसके बाद सुपर ट्रेंड का हमें पांडास में जो फंक्शन मिलता है वो उसका यूज़ किया, टी ए डॉट सुपर ट्रेंड। डी एफ में से हमने निकाला ई एन टी एच, यानी कि हाई कॉमा लो कॉमा क्लोज, और लेंथ हमने यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऑलरेडी एटीआर, और मल्टीप्लायर जो है वो हमारा मल्टी से नाम से हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ओके, तो उसके बाद एस टी आई को हमने यहाँ पे एस टी आई को सॉर्ट इंडेक्स असेंडिंग से हमने ट्रू कर दिया। ओके, यानी कि जो हमारा सुपर ट्रेंड आया था वो था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अब हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में फिर से, तो उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। ओके, उसके बाद हमारा निकला एस टी आई सुपर ट्रेंड इक्वल टू एस टी आई सुपर 10। तो इस एस टी आई में जो हमें डेटा मिलेगा वो
यहाँ पे मैंने कहीं पे कर रखा है, तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो डीएफ ये हमने वो सारी चीज़ें की है जो वहाँ पे कर रहे थे, डीएफ, उसके बाद ये किया हमने, उसके बाद एसटीआई, तो एसटीआई हमने कैलकुलेट किया और प्रिंट में एसटीआई। ओके, इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से कुछ सुपर ट्रेंड का डेटा मिलेगा। पर डेटा क्या है, 51 सबसे पहले आ रहा है, 50 सबसे पहले आ रहा है, उस तरीके से सुपर ट्रेंड हमारा सबसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जीरो वैल्यू हमें सबसे पहले चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सॉर्ट करेंगे तो सिमिलरली जैसे सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड मिल जाएगा 17,969 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे। ओके, तो ये चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं एक बार फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया। ओके गाइज, ये रहा, तो फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद हमने सुपर, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। रिजल्ट्स में pd.concat यानी कि जो डेटा फ्रेम वाला और STI वाला डेटा फ्रेम है, उन दोनों डेटा फ्रेम को एक साथ लेके आए। उन दोनों को एक साथ लाने के बाद सॉर्ट किया उन इंडेक्स को, और कॉलम्स में हमें जो जो कॉलम्स चाहिए उनके नाम हमने यहाँ पे पुट कर दिए। जैसे SDT चाहिए, एस अप ट्रेंड चाहिए, सुपर ट्रेंड शॉर्ट चाहिए, तो यहाँ पे हमने रीनेम कर लिया। जैसे सुपर ट्रेंड डायरेक्शन को हमने सिग्नल बना दिया, सुपर ट्रेंड लॉन्ग को हमने एस अप ट्रेंड बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे और भी चेंजेस कर दिए। उसके बाद ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। ओके, ताकि हम आगे भी कोई भी इटरेशंस कर पाएँ। उसके बाद हमने रिटर्न रिजल्ट्स, ओके, और ये वाली चीज़ यहाँ पे डाल दी। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो गया। इसको रन कर देंगे तो ये रन हो जाएगा। अब फंक्शन तो डिफाइन हो गया, अब फंक्शन में हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिलेगी, उसके लिए हमने पास किया यहाँ पे NSE और टोकन पास किया। यहाँ पे 5 डे का डेटा चाहिए हमको, इंटरवल पास किया, सॉरी 5 मिनट का, 5 डे का डे। ओके, हम एक बार देख लेते हैं फंक्शन में हमने क्या क्या डाला है, तो एक बार ये रहा। ओके, टोकन डेज, उसके बाद इंटरवल। ओके, तो 5 डेज़ का डेटा चाहिए 5 मिनट के इंटरवल पे, 10 का ATR और 3 का मल्टीप्लायर। लेट्स रन दिस, तो ये हमें मिल गया टाइम, ओपन हाई लो क्लोज, सिग्नल मिला है, यानी कि अभी हमारा लॉन्ग है 5 मिनट पे, 5 मिनट के चार्ट पे हमारा अभी भी लॉन्ग है सुपर ट्रेंड में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे। ये हम कैसे करेंगे वो भी दिखाऊंगा। सो कुछ इस तरीके से आपका सुपर ट्रेंड कैलकुलेट हो जाएगा। ओके गाइस, अभी इससे बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। एक बार इसको हम कमेंट आउट कर दे, इसको छोड़ते हैं, अभी हम इसको प्लॉट करेंगे। ओके, प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, सिमिलरली फिर से डेटा निकाला निफ्टी का 3 डेज़ का डेटा 5 मिनट के चार्ट पे। उसके बाद DF निकाला हमने, तो डॉट सेट इंडेक्स टाइम। अभी जो DF का इंडेक्स है यहाँ पे देख रहे हैं, तो 012 है, तो इसको हमने टाइम से कन्वर्ट कर लिया ताकि हम टाइम से हम इसको इजीली सॉर्ट कर पाएँ। ओके, उसके बाद DF डॉट सॉर्ट इंडेक्स, इंडेक्स को सॉर्ट किया, तो कुछ हमारी जो न्यूएस्ट वैल्यू होगी वो सबसे आगे आ जाएगी और बाकी जो होगी वो पीछे चली जाएगी। ओके, उसके बाद PLT डॉट प्लॉट DF क्लोज को हमने के जो होता है वो ब्लैक कलर के लिए लेबल लिखा हमने, क्लोज प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे अप ट्रेंड को भी ग्रीन से करा और डाउन ट्रेंड को रेड से हमने प्रिंट किया, और लेबल जो फाइनल अपर बैंड लोअर अपर बैंड। ओके, सो जैसे ही इसको, जैसे मैं यहाँ पे 5 की जगह 15 मिनट्स कर देता हूँ। ओके, तो अभी इसको मैं जैसे रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे डेटा शो हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए डेटा शो हो गया 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे। आप लोग और भी वेरीफाई कर दीजिएगा कि अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं। ओके, तो आप लोग को और भी अंदाज़ा मिलेगा इस चीज़ के बारे में। ओके, सो इस तरीके से कुछ हमने सुपर ट्रेंड कैलकुलेट किया। अब आ जाते हैं हमारे बैक टेस्ट वाले पार्ट पे। ओके, तो बैक टेस्ट सुपर ट्रेंड यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया। ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छे से देखा नहीं है। ऑलरेडी मैंने किसी दूसरे वेबसाइट से इसको जस्ट कॉपी किया है और अपन इसका बैक टेस्ट देख रहे हैं। मैं मेरी तरफ से बैक टेस्ट को और भी अच्छे से बनाऊंगा बाद में, उसके वीडियोस हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल इस चीज़ को आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेना, मैं कोड प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, जिसको आप खुद ही समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे बता देंगे कि शेयर हम यहाँ पे 0 कमीशन हमारा 1 है। ओके, ऑलरेडी क्लोज में हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है हमारा इंट क्लोज, सिग्नल टाइम, सिमिलरली ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, तो फंक्शन में क्या है हमारा DF और इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे। डेटा फ्रेम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम हमारा क्या है, तो मैं डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद इसको हमको सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट करेंगे तभी हमारा डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में आएगा। ओके, उसके बाद DF को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, लेकिन मैं DF को भी यहाँ पे प्रिंट नहीं करूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एंट्री एग्जिट ROI जो यहाँ पे देख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट सुपर ट्रेंड फंक्शन का यूज़ करके 1 लाख रुपए हम लगाएंगे इसमें और इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कब कब बाय किया है, कब कब सेल किया है। तो आप देख सकते हैं कि ROI जो है हमारा -26.44 है और 26,000 रुपये का हमने इस स्ट्रेटजी में लॉस किया है। ओके,
सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम से हम आ जाते हैं 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और 365 डेज के डेटा की जगह हम आ जाते हैं 100 डेज के डेटा पर, और उसके बाद फिर से रन करते हैं इसको। उसके बाद फिर से रन करेंगे तो इस बार हमने 18% लूज किए हैं, यानी कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। ओके, अभी क्योंकि स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है जो हम बैक टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या तो हमको इसको ट्विक करना पड़ेगा या फिर इसको कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद df.sort इंडेक्स, अब ऐसा करते हैं हम इसको 5 मिनट पे 3 मिनट पे भी देख लेते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि डेटा बड़ा होगा 3 मिनट का। उस टाइम में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, तो ये हमारा 3 मिनट का डेटा। ओके, 3 मिनट पे हमें 30% का लॉस हुआ है। ओके, तो सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी आई डोंट थिंक कि इतनी अच्छी है, इतनी रॉबस्ट है। ओके, तो सुपर ट्रेंड में अब हमें बाई सेल कैसे करने हैं, ऑर्डर कैसे प्लेसमेंट करने हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।